नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम गणित शिक्षा शास्त्र में पढ़ेंगे कुछ प्रमुख विधियों के बारे में और कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में, यानी कि टोटल 46 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे जहाँ तक लगता है आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देख लेना है ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ सकें, इन प्रश्नों का आंसर आप आसानी से एग्ज़ाम में दे सकें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि वन लाइनर है, 4 विकल्प का यहाँ पर झंझट नहीं है। डायरेक्टली प्रश्न पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, यानी कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा 46 प्रश्नों को पढ़ने में। तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को हाल ही में लाइक कर देना है ताकि ऐसे ही वीडियो हम आगे भी बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप टेट सक्सेस को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। 1-2 दिन बाद आप जैसे ही वीडियो देखें उसके 1-2 दिन बाद ही आपको उस ऐप्स में ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, तो जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक सभी एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गणित अध्यापन की प्राचीनतम विधि है। यहाँ पर देखिए, गणित अध्यापन की प्राचीनतम विधि के बारे में पूछे तो राइट आंसर हमारा समस्या समाधान विधि होगा। गणित विज्ञान की रानी है। देखिए यहाँ पर कथन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणित विज्ञान की रानी है, यहाँ किसका कथन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गॉस के द्वारा दिया गया कथन है। छोटी कक्षाओं के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है, तो यहाँ पर छोटी कक्षाओं के लिए पूछा गया है तो राइट आंसर हमारा होगा खेल मनोरंजन विधि। ये छोटी कक्षाओं के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि होगी। चलिए, गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है और निश्चय ही इसे शानदार भाषा मनुष्य के मस्तिष्क में इससे पूर्व पैदा नहीं हुई थी। यह जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिंडसे के द्वारा दिया गया कथन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, किसके अनुसार गणित मापन मात्रा तथा परिणाम का विज्ञान है? तो ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित मापन मात्रा तथा परिणाम का विज्ञान है। जितनी भी परिभाषा ली गई है और विधियां ली गई है वो सभी की सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको याद कर लेना है कि रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो यहाँ पर रेखा गणित के बारे में पूछा गया है कि रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो वो है विश्लेषण विधि। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संप्रभुता से संबंधित है। यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ये नेपोलियन के द्वारा दिया गया था। बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यहाँ पर देखिए, बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में पूछा गया है तो वो है आगमन निगमन विधि। ये बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यहाँ कथन किसका है? तो याद रखिएगा, यहाँ कथन गैलीलियो का है। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में पूछे तो राइट आंसर होगा हमारा आगमन विधि। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि होगी। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, किसके अनुसार किया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्शल एच स्टोन के अनुसार यह परिभाषित किया गया है। स्वयं खोज कर अपने आप सीखने की विधि कौन सी है? इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा, स्वयं खोज कर अपने आप सीखने की विधि अनुसंधान विधि है। गणित तर्क सम्मत विचार है, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कथन डटन का है। मानसिक शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में पूछे तो यहाँ पर राइट आंसर होगा खेल विधि। खेल विधि मानसिक शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होगी। किसके अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में
तर्क करने की आदत स्थापित होती है। साथ ही गणित मन में तर्क की स्थायी आदत विकसित करने का द्वार है। यह कथन किसके अनुसार है, किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लाक का कथन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि के बारे में पूछा जाए तो राइट आंसर होगा विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि होती है। संगीत मानव की अचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक सुप्त व्यायाम है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कथन लेबनीज का है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक खर्चीली विधि के बारे में पूछे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो वो है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि सर्वाधिक खर्चीली विधि मानी गई है। किसके अनुसार गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है। आपको इसका आंसर पता होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। रोजर बेकन द्वारा कहा गया है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। बीजगणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। यहाँ पर कौन सी विधि है बीजगणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण विधि बीजगणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के आरंभ होता है झूठा है, दोषपूर्ण है। यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कॉमेंट महोदय के द्वारा दिया गया कथन है। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक शुद्ध आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित में प्रदान करता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कथन प्लेटो का है। सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि के बारे में पूछे तो राइट आंसर होगा आगमन विधि। याद रखिएगा सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि आगमन विधि होगी। किसके अनुसार हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। यहाँ कथन किसका है या फिर किसके अनुसार कहा गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोफेसर बोस के द्वारा कहा गया है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो याद रखिएगा वो है खेल विधि। खेल विधि सर्वोत्तम विधि मानी गई है प्राथमिक स्तर पर, तो यहाँ पर खेल विधि राइट आंसर होगा। चलिए, गणित भौतिक विज्ञान का एक आवश्यक उपकरण है। यह किसका कथन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बायलॉट का कथन है कि गणित भौतिक विज्ञान का एक आवश्यक उपकरण है। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि कौन सी है? तो वो है विश्लेषण विधि। याद रखिएगा विश्लेषण विधि वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि है। किसके अनुसार गणित को इस रूप में देखना चाहिए कि वहाँ एक वाहन है जिसके माध्यम द्वारा बच्चे को सोचना, समझना, तर्कशील विश्लेषण तथा तर्क विद्या पर बल देता है? ये किसके अनुसार है या फिर किसके अनुसार कहा गया है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार गणित को इस रूप में देखना चाहिए कि वहाँ एक वाहन है जिसके माध्यम द्वारा बच्चे को सोचना, समझना, तर्कशील विश्लेषण तथा तर्क विद्या पर बल देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को। चलिए, खेल पद्धति के प्रवर्तक के बारे में पूछे तो वो है हेनरी कॉल्डवेट कुक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। किसने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को संपूर्ण ज्ञान खेल खेल में दिया जाना चाहिए? तो ये फ्रोबेल ने दिया था जोर। याद रखिएगा फ्रोबेल द्वारा जोर दिया गया कि विद्यार्थियों को संपूर्ण ज्ञान खेल खेल में दिया जाना चाहिए। किसके अनुसार बहुत सारा गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि किसके अनुसार बहुत सारा गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए? तो ये डेविड व्हीलर के अनुसार है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को।
किसके अनुसार स्कूली गणित शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य हैं, अच्छा और संकीर्ण। यहाँ पर देखिए अच्छा और संकीर्ण दो मुख्य उद्देश्य हैं स्कूली गणित शिक्षा के। तो ये किसके अनुसार हैं, तो ये है जॉर्ज पोलिया के अनुसार। याद रखिएगा, जॉर्ज पोलिया के अनुसार इन्होंने स्कूली गणितीय शिक्षा के दो उद्देश्य बताए हैं मुख्य। कौन कौन से, एक तो अच्छा बताया है और दूसरा संकीर्ण बताया है। चलिए, कौन सी विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है, तो वहाँ खेल विधि है। खेल विधि करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित होती है। गणित एक प्रकार का ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। यह किसका कथन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ रसेल के अनुसार कहा गया कथन है। चलिए, अगला प्रश्न है, उदाहरण से नियम की ओर किस विधि में बढ़ा जाता है। मैंने इसकी छोटी सी ट्रिक बताई थी क्योंकि आगमन और निगमन विधि में दोनों में कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। आपको शुरू का अक्षर याद कर लेना है, उ और आ। देखिए, आ से आगमन विधि होगा और उ से उदाहरण होगा। तो उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि में बढ़ा जाता है और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। देखिए, ना से नियम और ना से निगमन। तो इस प्रकार आप इन दोनों विधियों को याद कर सकते हैं। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर बढ़ा जाता है और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आगमन विधि हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कोठारी आयोग द्वारा कहा गया है कि सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। गणित सभी विषयों में से श्रेष्ठ उपयोगी है, यहाँ कथन किसका है, तो ये प्लेटो का है। प्लेटो द्वारा कहा गया है कि गणित सभी विषयों में से श्रेष्ठ उपयोगी है। चलिए, कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षा सूत्र पर आधारित है। देखिए, यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर पूछी गई है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, आगमन विधि होगा। चलिए, तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया कथन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बर्नार्ड शॉ के द्वारा कहा गया कथन है कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। कौन सी विधि में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर देखिए, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा कौन सी विधि में मिलता है, तो राइट आंसर होगा हमारा निगमन विधि। निगमन विधि में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। चलिए, नियम से उदाहरण की ओर अभी हमने बताया आपको, आ से आप शुरू का अक्षर याद कर सकते हैं, आ और उ, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि में, और निगमन विधि में ना से नियम और ना से निगमन। निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है, जो कि काफ़ी सरल है, जो कि मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। चलिए, गणित क्या है, यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप है। यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ आइंस्टीन के द्वारा दिया गया कथन है। तो याद रखिएगा, कौन सी विधि विश्लेषण विधि के बिल्कुल विपरीत। देखिए, विश्लेषण विधि के जो बिल्कुल विपरीत विधि होती है वो संश्लेषण विधि होती है। चलिए, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यहाँ किसका कथन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेंजामिन पियर्स का कथन है कि गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चलिए, किसके अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, तो ये हांगबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। चलिए, यदि विज्ञान की रीढ़ की हड्डी गणित हटा दी जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि टोटल 46 प्रश्न लिए गए हैं, तो ये लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर आपको लाइक कर देना है, कमेंट से कर देना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। तो यहाँ कथन के बारे में पूछा गया है कि यह कथन किसका है, तो यहाँ यंग द्वारा दिया गया कथन है। तो यहीं पर हमारे जो आज के 46 यानी कि 46 जो प्रश्न है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बता देना है। अभी मैंने आपको बताया आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।